नमस्कार सभी को स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। भाई हमारे हरियाणा में एक कहावत है कि सदा समय एक सार रवैना या डरती फिरती छाया से। मतलब सुख है तो दुख है, लाभ है तो हानि है, सूखा है तो पानी है और हमारे पौधों में अगर बहार है तो एक दिन पतझड़ भी आनी है। राइमिंग थोड़ा कम हुआ लेकिन मतलब आप समझ लेना। हे प्लांटोलिक्स, कैसे हो पौधों के नशेड़ियों। तो आज हम बात करने वाले हैं जो हैंगिंग बास्केट में, बैल्कनी में, गैलरीज में हम लगाते हैं प्लांट्स, वो सदा हमेशा ऐसे हरे भरे और बुशी क्यों नहीं रहते। क्या कारण है कि वो बहुत लटके लटके से हो जाते हैं और हमारी बास्केट जो है वो खाली हो जाती है। इन सब कारणों पे, तमाम कारणों पे हम बात करेंगे, सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल पर नए हो तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब। बास्केट में लगाए वॉन्डरिंग जूक साल में एक बार कुछ इस तरीके से हो जाता है, यानी गायब, बास्केट पूरी खाली। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बास्केट पूरी खाली है लेकिन नीचे कुछ इसकी टहनियां लटक रही हैं जिनमें कुछ पत्ते जो हैं वो अभी भी नरिश्ड हैं और वो अभी भी हेल्दी हैं। तो बस इसी समय पे हमें भूल नहीं करनी है, गलती नहीं करनी है, इग्नोर नहीं करना है और स्टार्ट करना है एक नया सृजन, एक नई शुरुआत, पुराने पौधे को नया जीवन देने के लिए और फिर से उसे बुशी और घना बनाने के लिए। तो मैंने सारे के सारे मेरे हैंगिंग पॉट्स उतार लिए हैं अपनी ग्रिल में से, क्योंकि अब मैं इनको करने वाली हूँ फिर से रिपोर्ट और किन किन बातों का ध्यान रखना है, इनकी क्या कंडीशन आप हो गई है देख सकते हैं। और ये देखिए, मैंने सारे पौधे नीचे उतार लिए हैं और जो डालियां नीचे लटक रही हैं मैं उनको अलग करूंगी। और मैंने ये देखिए, सूखे पत्तों की ये आवाज ही अपने आप में बहुत कुछ कह रही है कि क्या हालत हो जाती है इन पौधों की अगर हम इनको संभालते नहीं है तो। सारे पत्ते सूख गए हैं लेकिन मिट्टी की हालत कुछ इस तरीके से हो गई है। देखो, इसके अंदर छोटे छोटे कीड़े देखो घूम रहे हैं। और क्योंकि ये हैंगिंग में रहते हैं हमारे प्लांट, अक्सर हम इनका ध्यान नहीं देते क्योंकि ये हमारे सिर के भी ऊपर होते हैं। तो हम बस फटाफट से रोज के बिजी शेड्यूल की वजह से पानी इनमें डाल देते हैं और देखते हैं वाह हरे हरे हैं, ठीक है चलो पानी डालो पानी डालो पानी डालो। लेकिन इनको भी वही रिपोर्टिंग की जरूरत पड़ती है, इनकी भी जो सॉइल होती है वो हार्ड हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे हैंगिंग बास्केट्स की मिट्टी को निकाल लिया। मैं इस मिट्टी को फेंकने वाली नहीं हूँ, बस मिट्टी को नया रूप देने वाली हूँ। मिट्टी को निकाल करके अच्छे से मैंने इसकी गुड़ाई करके इसको हल्का कर लिया है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मेरा हमेशा यूज करने वाला वही वाला फंगिसाइड, जो मेरे पास एक ही है बस, हर पौधे में यही मैं इस्तेमाल करती हूँ। और ये देखिए मिट्टी कितनी हल्की हो गई है, वही मिट्टी है बस ये कड़क हो गई थी, उसको अच्छे से हमने हाथों से फोड़ फोड़ करके उसको हल्का कर लिया है। और पोर्ट के नीचे मैंने थोड़ा फंगिसाइड डाला है और थोड़ा सा तो बस में भी मिला अब हमें करना है सबसे ज्यादा मेहनत वाला काम, यानी इन सूखे हुए पौधों से हमें हेल्दी हेल्दी कटिंग्स निकालनी है, छोटी छोटी कटिंग्स निकालनी है और इन सारे के सारे पोर्ट्स में हमें उनको लगाना है, इंसर्ट करना है। और ये सारा काम करते करते मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मेरी लिखी हुई एक छोटी सी कविता। अगर आपको हिंदी भाषा से प्रेम है, अगर आप हिंदी भाषी हैं और अपनी मातृभाषा से आपको प्रेम है तो ये कविता आप हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैंने ये कविता लिखी थी जिसका शीर्षक है हिंदी भाषा की गौरव गाथा। कविता कुछ इस तरीके से है कि सब श्रृंगार लगे फीके, सब श्रृंगार लगे फीके, जब रूप छुपा हो बिंदी में, बारिश की पहली बूंदों सी सौंधी खुशबू हिंदी में। भाषाएं सभी अच्छी हैं, सभी सुंदर हैं, सबका अपना भाव है, लेकिन बारिश की पहली बूंदों सी सौंधी खुशबू हिंदी में। एक राष्ट्र हो, एक हो भाषा, एक हमारा नारा हो, रहे जगत में सदा शिखर पर, भारत देश हमारा हो। ये अंग्रेजी बन आगंतुक देश हमारे आई थी, आगंतुक मतलब मेहमान। ये अंग्रेजी बन आगंतुक देश हमने भी क्या किया? आई थी, बड़ा प्रेम लुटाया एक दामाद की तरह। ये अंग्रेजी बन आगंतुक देश हमारे आई थी, दामाद सा प्यार मिला, बन बैठी घर जमाई थी। ये तो घर जमाई बन गई। अब कितना प्यार लुटाओगे, अब कितना प्यार लुटाओगे, ये बात भी जान लो। अरे दामाद और घर जमाई में अंतर पहचान लो। कुछ अंतर भी होता है दामाद और घर जमाई में। अगर दामाद घर जमाई बन बैठे तो कब तक उसको सिर पे बिठाओगे, समझे? चलिए आगे चलते हैं। दुनिया ने हिंदी के गौरव को उस पल तब पहचाना था जब शेर हमारा उनके घर जा
हिंदी में दहाड़ा था। शायद आपको याद हो तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने उनके घर जाकर हिंदी में भाषण दिया था और उनको ट्रांसलेट करना पड़ा था इंग्लिश में। क्या उनको इंग्लिश नहीं आती? क्या उनको अंग्रेजी नहीं आती? लेकिन अपनी हिंदी भाषा की गरिमा को बचाने के लिए, अपनी हिंदी भाषा के महत्व को दर्शाने के लिए उन्होंने उस स्टेज पर, उस मंच पर हिंदी में बोला था, हिंदी में दहाड़ा था। G20 का कर आयोजन दुनिया को ये बतलाना था, G20 का कर आयोजन दुनिया को ये बतलाना था, इंडिया तो उनका अड्डा था, ये भारत देश पुराना था। इंडिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद बना है। हमारे देश का नाम भारत तो बहुत पुराना है, इसलिए G20 के दौरान इंडिया को भारत नाम से दर्शाया गया था। हर भाषा का ज्ञान मान हो, मैं ये नहीं कहती हम भाषा के नाम पे लड़ें, हम भाषा के नाम पे छोटा-बड़ा करें। लेकिन हिंदी को हम मातृभाषा अगर हम बनाएँगे तो हमारे देश की यूनिटी दिखाई देगी, एकता दिखाई देगी, समरसता दिखाई देगी। हर भाषा का ज्ञान मान हो, ये जीवन में है ज़रूरी, पर हिंदी में सर्वस्व करो जब तक हो न कोई मजबूरी। तमिल, तेलुगु, गुजराती, कन्नड़, कच्छ, मराठी, तमिल, तेलुगु, गुजराती, कन्नड़, कच्छ, मराठी में भारत माँ की सुंदरता बसी हुई है हिंदी में, पर बारिश की पहली बूंदों सी सौंधी खुशबू हिंदी में, सौंधी खुशबू हिंदी में। सब श्रृंगार लगे फीके जब रूप छुपा हो बिंदी में, बारिश की पहली बूंदों सी सौंधी खुशबू हिंदी में। माफ कीजिएगा, मुझे किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मेरा कोई भी मकसद नहीं है। मैं बस अपनी हिंदी भाषा से और अपनी मातृभाषा से और अपनी भारत भू से अगाध प्रेम करती हूँ, इसलिए मैंने इस कविता को लिखा है हिंदी भाषा के प्रति अपने प्रेम को दिखाने के लिए। तो अगर कविता पसंद आई हो तो इसके बारे में थोड़े से 2 शब्द लिख देना। तो देखिए, कविता सुनते-सुनते और हमारे जो ये वांडरिंग जो प्लांट है इसकी मैंने कटिंग लगभग लगा दी हैं सारे के सारे पोट्स में। अब मैं बता रही हूँ आपको कटिंग लगाने का सही तरीका। अक्सर जो आप जब प्रो लोग हैं जो गार्डनिंग करते हैं उनको सबको पता है, लेकिन जो लोग नए-नए हैं गार्डनिंग के इस फील्ड में उनको क्या रहता है कि वो कटिंग को ऐसे सीधा लगाते हैं। सीधा लगाना नहीं लगाना चाहिए कटिंग को। इससे क्या होगा, अगर सीधा आप लगाएँगे तो एक कटिंग से आपको एक ही पौधा मिलेगा और आपका जो बास्केट है वो बुशी कैसे बनेगा? तो आपको क्या करना है, इस तरह की जो जो इनकी जो उम टहनी होती है, लंबी सी जो बेल होती है किसी भी क्रीपर की या हैंगिंग प्लांट की, उसको आपको टेढ़ा ऐसे सुला देना है पॉट के अंदर। उसको सुला देंगे और उसके बाद उसको मिट्टी से कवर कर देंगे। इससे क्या होगा कि इस टहनी के अंदर, इस डाली के अंदर जितने भी नोड्यूल्स हैं, जितने भी गाँठें हैं, हर एक गाँठ से एक नया पौधा निकलेगा और बास्केट एक गुच्छे की तरह भर जाएगा। करीब 20 से 25 दिन के बाद का ये अपडेट है और पौधे लग चुके हैं। सो जब भी इस तरह से हैंगिंग बास्केट्स में काम करें, उनको अपनी ऑब्जर्वेशन के अंडर में ही रखिए। उनको पहले नीचे ही रखा मैंने भी, और जब तक इनमें जड़ें नहीं आ गई इनको मैं ऑब्जर्व करती रही और जब लगा कि हाँ, ये अच्छे से सेटल हो चुके हैं, फिर मैंने इनको ऊपर टांग दिया। तो ये था मेरा वीडियो हैंगिंग बास्केट्स के ऊपर, किस तरह से हम इनको हमेशा ही बुशे रख सकते हैं, घना रख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो या फिर मेरी कविता पसंद आई हो तो भी वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट जरूर करना अपना, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। अगर नए हैं चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी प्लांटिंग, कीप प्लांटिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।